डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंपारण स्टडी सेंटर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केसी सिन्हा का मैथ, जिसमें से एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम लोग बारी बारी करके एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लॉकडाउन के दौरान नहीं पढ़ पा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वे पढ़ पाएं। और अपने भलाई के बारे में मत सोचिए, और लोगों के भलाई के बारे में भी सोचिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जो स्थिति नीचे दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में उसको व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बुक जरूर अपने पास रखना। नंबर क्वेश्चन 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 2 आदमी हैं, जॉन और जीवंती। जॉन और जीवंती 2 आदमी हैं, और दोनों के पास में कुल मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसको। हम इसको क्या करेंगे कि इसमें से हम मान लेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। क्लियर है, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, हम मान लेंगे कंचों की संख्या बराबर, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो जब जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, दोनों के पास कुल मिलाकर के कितना कंचा है, 45 है। ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है, जिसमें से जॉन के पास कितना हम मान लिए, जॉन के पास हम मान लिए कि x कंचा है। ठीक है, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 45 है, और x कंचा किसके पास है, जॉन के पास है। तो जो बच जाएगा, जो x निकाल करके जो बच जाएगा, वो किसका हो जाएगा, जीवंती का हो जाएगा। यानी कि 45 में से, यानी टोटल कंचा में से जॉन का कंचा को हम निकाल देंगे। टोटल कंचा से जॉन का कंचा हम निकाल देंगे, तो किसका कंचा बच जाएगा, जीवंती का कंचा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीवंती का कंचा कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स, 45 कुल कंचा है, और x जो है किसका कंचा है, जॉन के पास का कंचा है। ठीक है, तो जॉन के पास का कंचा हम निकाल देंगे, तो किसका कंचा बच जाएगा, जीवंती का कंचा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीवंती के पास कुल कंचा कितना रह गया, 45 माइनस एक्स। क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न से। अब हम क्या चलेंगे, प्रश्न से, कि प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, और खोने के बाद दोनों के गुणनफल जो है 124 आता है। ठीक है, 5-5 कंचा खोने के बाद दोनों का गुणनफल 124 आता है। क्लियर है, यानी कि जॉन के पास कितना है, x है, और ये कितना कंचा खो देता है, 5 कंचा खो देता है। ठीक है, तो अब उसके पास कितना कंचा बच गया, x माइनस 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जीवंती के पास कुल कंचा कितना है, 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना है, 45 माइनस एक्स। तो ये भी तो 5 खो रहा है ना, ये भी 5 कंचा खो रही है। ठीक है, और ये भी 5 कंचा खो रहा है, तो x माइनस 5 तो इसका हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसका है अभी 45 माइनस एक्स। अब इसमें से 5 कंचा खो देगा ये। ठीक है, 5 कंचा इसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें से 5 कंचा खो दे रही है जीवंती। क्लियर है, अब कह रहा है कि 5 कंचा खोने के बाद दोनों का गुणनफल, 5 कंचा खोने के बाद दोनों का गुणनफल जो है कितना आ रहा है, 124, 124। ठीक है, ये दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, और खोने के बाद दोनों का गुणनफल जो आता है
324 आता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हम देखते हैं आगे सरल करके। अब ये हो जाएगा x माइनस 5, क्लियर है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्लियर है। तो 45 में से ये क्या होगा 5 घट जाएगा क्योंकि 5 माइनस में है और ये प्लस में है, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और बच जाएगा माइनस एक्स बराबर 124, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं कि x में 40 में गुना होगा तो कितना होगा 40x, क्लियर है। x में 40 से गुना होगा तो कितना होगा 40x। उसके बाद में फिर x से किस में गुना करेंगे माइनस एक्स में, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 से गुना करेंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा माइनस 200। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस एक्स में, तो क्या हो जाएगा प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 124 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहां पे है 40x, कितना है 40x, और इसके जाति का कौन है 5x। तो 40x और 5x दोनों क्या है प्लस में है, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएगा जुट जाएगा, दोनों एक साथ जुटेगा 5x और 40x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 45x। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 45x, क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके जाति का कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही कैसे ही लिखाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अचर पद है 200 माइनस 200 है, और यहाँ पे माइनस 124 है। ठीक है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों एक साथ जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको सजा देंगे। ये तो एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर होगा ना, पहले बड़ा वाला पावर वाला लिखते हैं, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और या प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो माइनस हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बचेगा, यहाँ पे जब माइनस कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा माइनस 45x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये माइनस इधर गुणा में है, उधर जाकर के 0 में भाग हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। तो यहाँ पे हम मान लेंगे किताबों की कुल संख्या, यहाँ पे किताब कितना खरीद रहा है ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस किताबों की संख्या, ठीक है, खरीदी गई किताबों की संख्या को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे चूंकि माना खरीदी गई किताबों की संख्या, खरीदी गई किताबों की संख्या, किताबों की संख्या बराबर x। क्लियर है, खरीदी गई किताबों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, और x किताबों का कुल मूल्य कितना है 80 रुपया है। किताबों का कुल मूल्य, चूंकि किताबों का कुल मूल्य, किताबों का
कुल मूल्य ₹80। किताबों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? ₹80 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक किताब का मूल्य ₹1 कम होता, प्रत्येक किताब का खरीद मूल्य ₹1 कम होता, तो वह उसी राशि में यानी ₹80 में ही 4 किताबें और अधिक खरीद लेता। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न से कह रहा है कि किताब का मूल्य यानी एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य कितना है? ₹80। एक किताब का कुल मूल्य कितना है? ₹80। तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? 80/X रुपया हो जाएगा। कुल मूल्य में कुल किताबों की संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं तो एक किताब का मूल्य नहीं निकल जाएगा, तो ये एक किताब का मूल्य हो गया। अगर एक किताब का मूल्य ₹1 कम होता तो वह उसी राशि में यानी ₹80 में ही 4 किताब और अधिक खरीद लेता। ठीक है, तो ₹1 कम होता, ये तो पहले वाला कीमत है। ये क्या है? पहले वाला कीमत है। ठीक है, अगर इसमें से ₹1 कम होता, ठीक है, इसमें से ₹1 कम होता तो वो कितना किताब खरीद लेता? X + 4 किताब खरीद लेता। X + 4 किताब खरीद लेता और ये टोटल का मूल्य हो जाता ₹80, यानी उतना ही रुपया में X + 4 किताब खरीद लेता। कब? जब उसका मूल्य ₹1 कम हो जाता, तब उसका मूल्य ₹1 कम हो जाता तो वह उसी राशि में यानी ₹80 में ही X + 4 किताब खरीद लेता। अभी तो खरीद रहा है X, लेकिन कम होता तो कितना खरीदता? X + 4। ठीक है, तो ये हो गया किताबों की संख्या और ये हो गया किताबों का मूल्य। ठीक है, ये हो गया किताबों की संख्या और ये हो गया एक किताब का मूल्य। तो एक किताब के मूल्य में किताबों की संख्या से अगर गुना कर देते हैं तो किताबों का कुल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल मूल्य तो उतना ही है ना, उतना ही में ना खरीदना है इसको, ₹80 में ही खरीदना है। ₹80 में ही कितना किताब खरीद लेता? X + 4 किताब खरीद लेता। क्लियर है? अब ये एक बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80/X - 1, 80/X - 1 है। अब इसको हम क्या कर लेंगे? बट्टा का घटाव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा X और ये हो जाएगा 80 - X। क्लियर है? इंटू X प्लस हो जाएगा ये 4, X + 4 = 80। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि 80 - X इंटू X + 4 कर लेते हैं। 80 - X इंटू X + 4, तो ये जो है 80 से गुना होगा किसमें? X में। 80 से किस में गुना होगा? X में। क्लियर है? तो 80 से X में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 80X। ठीक है, अब फिर 80 से ये +4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? +320। ठीक है, अब फिर -X से गुना होगा X में तो हो जाएगा ये -X²। ठीक है, -X से फिर +4 में गुना होगा तो हो जाएगा -4X = कितना? 80। ये बाटा में X है तो इसका टोटल का बाटा कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं? इस X को उठा करके उधर ले जाते हैं, यानी कि इसका हम क्या करते हैं? पक्ष बदल देते हैं। तो इसका हम पक्ष बदलते हैं तो कितना हो जाता है? इसका जब हम पक्ष बदलते हैं तो कितना हो जाता है? 80X + 320 -X² -4X = हो जाएगा 80X = क्या हो जाएगा? 80X। 80X क्यों होगा? क्योंकि ये वाला X जब इधर जाएगा तो 80 में जाकर के गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80X। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस 80X को हम क्या करते हैं? इस साइड में लाते हैं। तो इस साइड में लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाता है? यहाँ है 80X पहले से, यहाँ 320 है, -X² है, -4X है। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो हो जाता है -80X बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं?
अब जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये 80x है, इसके जाति का कौन है 4x है, और फिर यहाँ पे 80x है। ठीक है, तो ये 80x से 80x कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे क्या बच जाएगा -4x। यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ -4x, तो यहाँ पे हम -4x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है 320, अचर पद क्या है 320, 320 कोई और अचर पद नहीं है, तो ये हो जाएगा +320। ठीक है, उसके बाद -x² है तो -x² अब बराबर 0। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सजा देते हैं। ठीक है, पहले स्क्वायर वाला को x² को लिखेंगे -x², उसके बाद -4x, उसके बाद +320 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें माइनस को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x² + 4x -320 = कितना 0। अभी माइनस जाकर के इधर भागा में हो जाएगा 0 में, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना x² + 4x -320 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस यहीं पे छोड़ देना है ला करके, क्वेश्चन में यहीं तक पूछ रहा है, इसको आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 4x -320 क्या हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण, और ये आंसर यहीं पे हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में रोज कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य जो है, एक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से जो रोज खिलौने बनाए जाते हैं उतना का संख्या घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है। एक दिन में जो निर्मित खिलौने हैं उनकी संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे मानते हैं कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, जो एक दिन में खिलौना निर्माण किया जाता है उसका संख्या मान लेते हैं कितना है, x है। ठीक है, अब एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 रुपया में से एक दिन में जो निर्माण किया गया खिलौना की संख्या है उतना घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 55 में से कितना घटाना है, 55 में से कितना घटाना है, जो एक दिन में जो खिलौने निर्माण किए जाते हैं उसकी संख्या को घटाना है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए हैं कि एक दिन में कितना खिलौना का निर्माण किया जाता है, x। ठीक है, अब x क्या हो गया, खिलौनों की संख्या हो गया जो एक दिन में निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें से 55 में से x को घटा लेंगे, यानी कि खिलौनों की संख्या को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x। ठीक है, 55 रुपया माइनस x क्या हो गया, एक खिलौने का मूल्य हो गया। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अब प्रश्न से कह रहा है तो एक दिन में खिलौने जो निर्माण किए जाते हैं उनका लागत मूल्य कितना है, 750 रुपया है। ठीक है, एक दिन का लागत मूल्य जो है 750 रुपया है, और यहाँ पे एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x रुपया है। ठीक है, 55 माइनस x रुपया है। ठीक है, ये 55 माइनस x रुपया क्या है, एक खिलौने का मूल्य है। एक खिलौने का मूल्य कितना, 55 माइनस
100 रुपया। और वहां पे कह रहा है कि एक दिन में जो खिलौने बनाए जाते हैं उनका लागत मूल्य कितना है, 750 रुपया है। तो क्या ज्ञात करना है, खिलौने का संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक खिलौने का मूल्य भी है और कुल खिलौनों की संख्या भी है। ठीक है, और वहां पे 750 रुपया कुल लागत मूल्य भी दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल खिलौनों की संख्या में एक खिलौने के मूल्य से जब हम गुना कर देंगे तो टोटल मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इंटू, यानी x क्या है, खिलौनों की संख्या है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या है। तो x इंटू, और ये जो है एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस 100 रुपया है। तो एक खिलौने का मूल्य यहाँ पे, ठीक है, तो ये है x क्या है, ये जो x है वो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या है, और 55 माइनस x क्या है, एक खिलौने का मूल्य है। ठीक है, तो खिलौने के मूल्य से खिलौनों की संख्या में गुना कर देंगे तो टोटल खिलौनों की मूल्य ज्ञात हो जाएगा, टोटल खिलौने का मूल्य हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल खिलौने का मूल्य कितना दिया हुआ है, 750 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 750 रुपया दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब x से 55 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55x। अब x माइनस एक्स में गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 750 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 55x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब ये माइनस उठ के जब इधर जाएगा तो इधर क्या होगा, 0 में जाकर भागा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। क्लियर है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया और यही उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का 4। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणों के बराबर है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे हमको 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 चर मानना पड़ेगा, एक x मानना पड़ेगा, एक संख्या को y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि छोटी संख्या बराबर x है। ठीक है, मान लेंगे छोटी संख्या बराबर कितना, x है, और बड़ी संख्या y। क्लियर है, छोटी संख्या कितना x और बड़ी संख्या कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि जो छोटी संख्या है वो जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो छोटी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे, छोटी संख्या कौन है, x है, इसको जब हम वर्ग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर। तो बड़ी संख्या y है ना, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 4y। यही ना कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 117 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर मान लेंगे, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 117। ठीक है, क्लियर है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 117। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का हम मान यहाँ पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर 4y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y है। ठीक है, तो इसका जगह पर हम 4y लिख सकते हैं, अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 117। ठीक है, अब हम 4y कहाँ से आया, तो समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख दिए 4y लिख दिए। ठीक है, क्लियर है, 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 117 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है, 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या इसको हम क्या करते हैं सजा देते हैं, यानी कि पहले वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4y हो जाएगा और माइनस 117 हो जाएगा, अब बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित होता। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एकदम 2 नंबर के जैसा है। ठीक है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, लंबाई नहीं दिया है, और उस टुकड़े का कीमत कितना है 200 रुपया है। तो सबसे पहले उसके कपड़े की लंबाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, कपड़े की लंबाई कितना x मीटर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस टुकड़े का कीमत कितना दिया हुआ है, कपड़े की कीमत कितना दिया हुआ है, क्योंकि कपड़े की कीमत जो है 200 रुपया है, कपड़े की कीमत कितना है 200 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर लंबा कपड़ा है और उसका कीमत कितना है 200 रुपया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कपड़े की लंबाई 5 मीटर अधिक हो जाता और कीमत 2 रुपया कम हो जाता तो उसका कीमत जो है, यानी उसका कुल कीमत जो है 200 रुपया ही रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो प्रश्न से, अच्छा, कपड़े की कुल लंबाई कितना है x मीटर है, अब उस कपड़े की कुल कीमत कितना है 200 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा, तो x है ना, 200 में x से भागा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x जो है कपड़े की लंबाई है और 200 क्या है, 200 क्या है कपड़े की कुल कीमत है, तो 1 मीटर कपड़े के मूल्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x से 200 में भागा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1 मीटर कपड़े के लिए 200 में x से भागा करना पड़ेगा, 200 में x से भागा करना पड़ेगा, तो ये निकल गया 1 मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 2 रुपया कम हो जाए, तो कपड़े का मूल्य 2 रुपया कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 बटा x माइनस 2। ठीक है, और कपड़े के जो टुकड़ा है ना, कपड़े की जो लंबाई है ना, उसमें कितना वृद्धि हो जाए 5 मीटर का वृद्धि हो जाए। ठीक है, 5 मीटर का वृद्धि हो जाए, यानी 5 मीटर बढ़ जाए तो हो जाएगा x प्लस 5, पहले से तो x मीटर है, और फिर कह रहा है कि अगर 5 मीटर बढ़ जाए तो x प्लस 5 मीटर हो जाएगा, और रेट जो है 2 रुपया कम हो जाए तो 200 बटा x माइनस 2 रुपया। ठीक है, अब ये हो गया कपड़े का रेट हो गया पर मीटर। ठीक है, और ये हो गया टोटल कपड़े का लंबाई। ठीक है, दोनों में गुना करेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा।
ठीक है, टोटल कीमत निकल जाएगा। तो कीमत जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि 200 रुपया है तो 200 रुपया ही रहता है। ठीक है, तो 200 रुपया यहाँ पे हम बराबर में कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको सरल करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम बटा का घटाव कर लेते हैं। इसको बटा का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 5 अब बराबर कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे हम 200 माइनस 2x से गुना करेंगे x प्लस 5 में। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब 200 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200x। क्लियर है। अब 200 में फिर प्लस 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1000। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अब क्या करेंगे, माइनस 2x से गुना करेंगे x और 5 में। तो माइनस 2x से x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2x से 5 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 200। अब बट्टा में हो जाएगा ये वाला बट्टा वाला x जो है नीचे आ जाएगा बट्टा में, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब ये x जो है पक्ष बदलेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम उधर भेज देते हैं 200x प्लस 1000 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 200 में ये आके x गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200x। क्लियर है, 200x तो पहले से है नहीं। ठीक है, प्लस 1000 है, प्लस 1000 है। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x है, माइनस 10x है। और ये 200x जब इधर आ जाएगा, 200x जब इधर आ जाएगा पक्ष बदल करके तो प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस 200x बराबर इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। 200x प्लस में है और 200x क्या है माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पे अचर पद सिर्फ 1000 है, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, इसके जाति का कोई नहीं है तो ये अकेले है तो अकेले दिखाएगा। ठीक है, अब माइनस क्या है यहाँ पे 10x। क्लियर है, बराबर 0। अब इसको हम सजा देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1000 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने वाला है 2 2 2 2 तीनों में शामिल है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 2 गुना 5 10 में भी 2 है और 1000 में भी 2 है, तो 2 हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 5x। ठीक है, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 500 इक्वल टू 0। क्लियर है, अब माइनस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो 0 में भागा जाके हो जाएगा, और जब ये 0 में भागा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस 500 बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात बहुपद निकल, द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है।